सूत्रधार पर सुनते हैं वेद व्यास की महाभारत। हेलो लिसनर्स, स्वागत है आपका वेद व्यास की महाभारत के सीजन 5 में। उम्मीद है आपको हमारे एपिसोड सुनने में उतना ही आनंद आ रहा होगा जितना आनंद हमें इन्हें आपके लिए बनाने में आता है। वेद व्यास की महाभारत में आप सुनते हैं गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित महाभारत कथा। मैं हूँ आपके साथ आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा। आज हम शुरुआत करेंगे हमारे 14th एपिसोड की। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि दुर्योधन किस प्रकार राजा धृतराष्ट्र को द्युत क्रीड़ा के लिए तैयार करेगा और क्या विदुर जी ऐसा होने देंगे। आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने से पहले चलिए लेते हैं एक छोटा सा रिकैप। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि दुर्योधन की ईर्ष्या को बढ़ावा देते हुए मामा शकुनी ने उसे द्युत क्रीड़ा में युधिष्ठिर को बुलाने का सुझाव दिया, जिसके बाद पुत्र मोह में आकर राजा धृतराष्ट्र भी द्युत क्रीड़ा में युधिष्ठिर को बुलाने के लिए तैयार हो गए। एपिसोड के अंत में राजा धृतराष्ट्र ने विदुर जी को इंद्रप्रस्थ जाकर युधिष्ठिर को बुला लाने के लिए कहा था। चलिए अब जानते हैं कि विदुर जी क्या करेंगे। विदुर जी ने राजा धृतराष्ट्र को समझाने का बहुत प्रयास किया, जिसके बाद राजा धृतराष्ट्र एक बार और अपने पुत्र दुर्योधन से एकांत में इस विषय पर चर्चा करने के लिए गए। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, पुत्र, जुए का खेल नहीं खेलना चाहिए है। विदुर भी इसे अच्छा नहीं बताते हैं। विदुर हमें कोई ऐसी सलाह नहीं देंगे जिससे हमें हानि हो। विदुर जो कहते हैं मैं उसी को सर्वोत्तम हित मानता हूँ। बेटा, तुम भी वही सब करो। मेरी समझ में तुम्हारे लिए यही हितकारी है। देवताओं के गुरु भगवान बृहस्पति ने देवराज इंद्र को जिस शास्त्र का उपदेश दिया था वह सब उसके रहस्य सहित विदुर जानते हैं। बेटा, मैं भी सदा विदुर की बात मानता हूँ। पूरे कुरुकुल में सबसे श्रेष्ठ और मेधावी विदुर माने गए हैं। इसीलिए बेटा, जुआ खेलने से कोई लाभ नहीं है। जुए में वैर विरोध की संभावना दिखाई देती है। वैर विरोध होने से राज्य का नाश हो जाता है। पुत्र, जुए का आग्रह छोड़ दो। माता पिता अपनी संतान के लिए हमेशा अच्छा चाहते हैं, इसीलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। पुत्र, तुम अपने भाइयों में बड़े हो, राजा के पद पर स्थित हो, तुम्हें किस वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है। दूसरे लोगों के लिए जो अलभ्य है वह उत्तम भोजन और वस्त्र तुम्हें प्राप्त है। पुत्र, फिर तुम क्यों शोक करते हो? तुम्हारे बाप दादाओं का यह महान राष्ट्र धन धान्य से संपन्न है। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? पुत्र, पिता को उत्तर देते हुए दुर्योधन ने कहा, मैं अच्छा खाता हूँ, अच्छा पहनता हूँ, अब यह साधारण लक्ष्मी मुझे प्रसन्न नहीं कर पाती। मैं युधिष्ठिर की उस जगमगाती हुई लक्ष्मी को देखकर व्यथित हो रहा हूँ। पिताजी, मुझे अन्य सभी भाइयों से ज्येष्ठ और श्रेष्ठ मानकर युधिष्ठिर ने रत्नों की भेंट लेने का काम मुझे नियुक्त किया था। पिताजी, वहां भेंट में लाए हुए नरेशों के द्वारा उपस्थित श्रेष्ठ और बहुमूल्य रत्नों की जो राशि एकत्र हुई थी उसका आर पार दिखाई नहीं देता था। उस धन राशि को ग्रहण करते करते जब मेरा हाथ थक गया, तब मेरे थक जाने पर न जाने कितने ही राजा रत्न राशि लिए हुए बहुत दूर तक खड़े हुए दिखाई देते थे। इतना ही नहीं, मायासुर ने जिस दिव्य सभा भवन का निर्माण किया था उसमें स्थल और जल में अंतर ही नहीं दिखाई देता है। अपने पिता को हर बात बढ़ा चढ़ा कर बताते हुए दुर्योधन ने कहा, वहां स्थल मुझे जल से भरा हुआ दिखाई दे रहा था। जब मैं उसमें उतरने के लिए वस्त्र उठाने लगा तब भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, यहाँ तक कि द्रौपदी भी मुझ पर हंसने लगी। उस समय हमारे शत्रु की समृद्धि से मैं मूढ़ होता जा रहा था और रत्नों से रहित तो था ही। उस समय वहां यदि मैं समर्थ होता तो भीमसेन को वही मार गिराता, लेकिन मैं भीमसेन को मारने का प्रयास करता तो मेरा भी हाल शिशुपाल के जैसा ही होता, इसमें कोई संशय नहीं है। पिताजी, शत्रु के द्वारा किया हुआ उपहास मुझे दग्ध किए जाता है। मैंने वहां जो जो रत्न देखे, मैंने उससे पहले कभी उनका नाम भी नहीं सुना था।
इसी के साथ दुर्योधन ने राजा धृतराष्ट्र को राजसूय यज्ञ में आई सभी वस्तुओं के विषय में विस्तार से बताया और साथ ही साथ उस यज्ञ में हुए राजा युधिष्ठिर के अभिषेक के विषय में भी बताया। दुर्योधन ने कहा, वहां उपस्थित सभी राजा यही कह रहे थे, राजा युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ पूर्ण करके महान लक्ष्मी से संपन्न हो गए हैं। ये शक्तिशाली महाराज हरिश्चंद्र की भांति सुशोभित होते हैं। युधिष्ठिर की उस राज्य लक्ष्मी को देखकर मेरा जीवित रहना आप किस दृष्टि से अच्छा समझते हैं? अंधेनेव युगम नद्धम विपर्यस्तम नराधिप कनीयांसो विवर्धन्ते ज्येष्ठा ही अंत एव च। यह युग ही अंधे विधाता से बंधा हुआ है, इसीलिए इसमें सब बातें उल्टी हो रही हैं। छोटे बढ़ रहे हैं और बड़े हीन दशा में गिरते जा रहे हैं। अपने पुत्र को समझाते हुए धृतराष्ट्र बोले, दुर्योधन, तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो, तुम हस्तिनापुर के राजा हो। बेटा, पांडवों से द्वेष मत करो, क्योंकि द्वेष करने वाला मनुष्य मृत्यु के समान कष्ट पाता है। युधिष्ठिर किसी के साथ छल नहीं करते, उनका धन तुम्हारे ही जैसा है। जो तुम्हारे मित्र हैं वही उनके मित्र हैं, और युधिष्ठिर तुमसे कभी द्वेष नहीं करते। फिर तुम्हारे जैसे पुरुष को उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए। पुत्र, तुम्हारा और युधिष्ठिर का कुल और पराक्रम सब एक सा है। बेटा, तुम मोहवश अपने भाई की लक्ष्मी की इच्छा क्यों करते हो? ऐसे अधर्मी ना बनो, शांत भाव से रहो, शोक मत करो पुत्र। यदि तुम उस यज्ञ के वैभव को पाने की अभिलाषा रखते हो तो ऋत्विज लोग तुम्हारे लिए भी राजसूय महायज्ञ का अनुष्ठान कर देंगे। उसमें भी देश देश से अनेकों राजा तुम्हारे लिए भी बड़े ही प्रेम और आदर से रत्न, आभूषण और बहुत धन ले आएंगे। दूसरे के धन का लालच करना यह नीच पुरुष का काम है पुत्र। जो भली भांति अपने धन से संतुष्ट तथा अपने धर्म में ही स्थित है, वही सुखपूर्वक उन्नतिशील होता है। दूसरे के धन को हड़पने की कोई चेष्टा मत करना। अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए सदा प्रयत्नशील रहना और हमें जो कुछ प्राप्त है उसकी रक्षा करना, यही उत्तम वैभव का लक्षण है पुत्र। ये पांडु पुत्र तुम्हारी भुजाओं के समान है, इन्हें मत काटो पुत्र। इसी प्रकार तुम भाइयों के धन के लिए द्वेष न करो। वे तुम्हारे भाई हैं और भाइयों का सारा धन तुम्हारा ही तो है। दुर्योधन ने कहा, पिताजी, जिसके पास अपनी बुद्धि नहीं है, जिसने केवल बहुत से शास्त्रों का श्रवण भर किया है, वह शास्त्र के तात्पर्य को नहीं समझ सकता। ठीक उसी तरह जैसे कलछी दाल के रस को नहीं जानती, एक नौका से बंधी दूसरी नौका के समान आप विदुर की बुद्धि के आश्रित हो गए हैं। यह जानते हुए भी आप मुझे मोह में क्यों डालते हैं? स्वार्थ साधन के लिए क्या आप में तनिक भी सावधानी नहीं है, या आप मुझसे द्वेष रखते हैं? आप सदा अपने वर्तमान कर्तव्य को भविष्य पर ही टालते रहते हैं। जिस दल का मुखिया ही दूसरे की बुद्धि पर चलता हो, वह अपने मार्ग में सदा मोहित ही रहता है। फिर उसके पीछे चलने वाले लोग उसके मार्ग का अनुसरण कैसे कर सकते हैं? हर समय न्याय को सिर पर चढ़ाए रखना भी बुद्धिमानों के लिए भारी ही है। जो जन्म से ही शरीर आदि की वृद्धि के समान धन वृद्धि की अभिलाषा करता है, वह व्यक्ति बहुत आगे बढ़ जाता है। जब तक मैं पांडवों की संपत्ति को प्राप्त नहीं कर लूंगा, तब तक मेरे मन में दुविधा ही रहेगी। इसीलिए जब तक मैं पांडवों की संपत्ति को प्राप्त नहीं कर लूंगा, तब तक मेरे मन में यही दुविधा रहेगी। इसीलिए या तो मैं पांडवों की उस संपत्ति को ले लूंगा या फिर युद्ध में मर जाऊंगा। महाराज, आज जो मेरी दशा है, इसमें मेरे जीवित रहने से कोई लाभ नहीं है। पांडव हर दिन उन्नति करेंगे और हम लोग की वृद्धि कहीं नहीं दिखाई देती है। अब या तो आप इस युद्ध क्रीड़ा के लिए मुझे सम्मति दीजिए या फिर अपने पुत्र को मरा हुआ मान लीजिए। अपने पुत्र की ऐसी बातें सुनकर धृतराष्ट्र दुर्योधन को नहीं रोक पाए। इस युद्ध क्रीड़ा का क्या परिणाम होने वाला है, यह जानने के लिए आपको सुनना होगा हमारा अगला एपिसोड। आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप इस एपिसोड से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर
हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है माय सूत्रधार। साथ ही साथ ऐसी ही अनेक रोचक पौराणिक कथाओं के वीडियो देखने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी सूत्रधार ऐप। हमारी ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है। यहाँ आपको हर एक कहानी सुंदर चित्रण और सटीक फैक्ट्स के साथ मिलेगी। इसके अलावा आप श्री राम कथा, मिनी टेल्स पॉडकास्ट हिंदी और इंग्लिश, नल दमयंती प्रेम कथा हिंदी, इंग्लिश तथा ऐसी ही अनेक कहानियाँ अपने मनपसंद ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। याद रखिएगा, हम हर सोमवार और शुक्रवार आपसे मिलते रहेंगे।